सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो ना? सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था, ऑब्सेस्ड विद माय प्रोफेसर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, जब मिस नेहा गिरने लगती हैं तो दिया उन्हें संभालने की कोशिश करती है, बट वो संभाल नहीं पाती। दिया भी नीचे गिर जाती है और मिस नेहा दिया के बिल्कुल ऊपर, और इन दोनों का यहाँ पे लिप टू लिप किस हो जाता है। यहाँ मिस नेहा की आंखें एक बड़ी की बड़ी, वो मूव नहीं कर पा रही थी। दिया की भी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है, और ये दोनों जितने शौक थे इस किस्से, इससे ज़्यादा झटका तो किसी और को लगा था। यहाँ पे जो पायल थी उसका मुंह खुला का खुला, और वो ज़ोर से चिल्लाती है, माँ। एंड यहाँ जो मिस नेहा की माँ थी वो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उनको तो तुरंत पसीने आने लगते हैं, और वो देखे जा रही थी कि ये दोनों में से कोई भी हिल क्यों नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर से हट क्यों नहीं रहे। तभी यहाँ जल्दी से मिस नेहा की मम्मा आती है, जो स्नेहा का हाथ पकड़ के उसे हटाती हैं। स्नेहा नजरें चुरा के अपने बाल सेट करने लगती है। यहाँ पायल तुरंत अपनी मम्मा के पास होती है, मम्मा आप ठीक हो ना? एंड वो भी पूरी तरह से शॉक थी कि ये हुआ क्या, मतलब डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं था। हाँ, चाहे एक एक्सीडेंट था, बट फिर भी जो हुआ उससे इस तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था किसी से भी इन दोनों की केस। फिलहाल यहाँ जो दिया थी उसके फेस पे दो नोटी स्माइल आ रहे थे, जिससे वो छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट वो छुपा नहीं पा रही थी। यहाँ मिस नेहा तुरंत अपनी साड़ी को सेट करने लगती है, और फिर वो अपने बाल सेट करते हुए दिया की तरफ देखती है। दिया कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको बचाने की कोशिश की, पर शायद मैं, आई एम सॉरी। जिस पे मिस नेहा कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप टर्न होती है, वापस जाके उसी शीट पे बैठ जाती है। यहाँ जो दिया होती है वो नज़रें चुरा चुरा के मिस नेहा की तरफ देख रही थी। यहाँ जो पायल होती है वो अपनी मम्मा के पास आके बैठती है, मम्मा पानी। तो मिस नेहा पानी पीती है, एंड पायल मम्मा कहती, मम्मा आप सच में ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? इस पर कहती, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम बैठो। जिस पे पायल बैठ जाती है, एंड वो देखती है दिया को। इसके बाद दिया की स्माइल तो भाई कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। लाइक उसने ऐसे हँस रही थी कि उसके सारे दांत दिख रहे थे, वो इतना हैप्पी फिर रही थी ना। फिर पायल भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो इस तरफ सोचती ही नहीं है। वो थोड़ी अपसेट थी, उसका ध्यान अभी भी काव्या पे था। तभी यहाँ पायल के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता। पायल जल्दी से अपना पॉकेट से मोबाइल निकालती है, एंड ये मैसेज किसी और का नहीं, ऑफकोर्स काव्या का था। काव्या ने एक वॉइस नोट किया था, जिसे पायल को सुनना मस्त था। पायल कहती, माँ मैं वॉशरूम होके आती हूँ। जस्ट उसकी मदद थी, मैं भी चलूँ? पायल कहती, माँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आती हूँ। अनिता बोल के वहाँ से चली जाती। यहाँ पायल थोड़ा साइड पे आते हैं। वो तुरंत काव्या का वॉइस नोट होते हैं, जिसमें काव्या बोलती, आई एम रियली सॉरी पायल, आई नो तुम मेरा वेट कर रही थी, मैं आना चाहती थी, पर मैं। एंड वॉइस नोट सुनते हुए पायल गुस्से में कहती, हाँ पर तुम नहीं आए, और क्यों नहीं आए ये भी नहीं बता रहे, इस बात को घुमा फिरा रही हूँ, जब तुमसे कोई बात नहीं हुई, कितने दिल से मैंने तुम्हें बुलाया था। एंड इतने में ही काव्या की कॉल आ जाती है। पायल कॉल कट करने चाहती थी, हाथ लेके जाती है कट बटन पे, बट पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो कट ही नहीं कर पाती एंड कॉल रिसीव कर लेती है। मोबाइल को कान से लगाती है, पर कुछ नहीं बोलती। काव्या बहुत ही नरम लहजे में बोलती है, पायल, अम, गुस्सा हो गया? देखो अगर हो भी तो सही है, फिर गुस्सा होना भी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं जेन्युइनली आना चाहती थी, बट नहीं आ पाई। आई नो तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों नहीं आ पाई, मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं। एक बार तुम घर आ जाओ, फिर हम बात करते हैं, ओके? पायल गति, काव्यवती, इतना गुस्सा हो गया? अम, कुछ बोलोगी नहीं, हाँ ना? पायल कुछ भी नहीं बोलती। काव्यवती, अरे अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, ऐसा क्या करूँ कि आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए? पायल कुछ भी नहीं बोलते। जिस पे काव्यवती, अच्छा ठीक है, मैं मना लूँगी आपको, मुझे पता है कैसे मनाना। प्लीज़ डोंट बी अपसेट ना, मम्मा के साथ हो ना, पिकनिक पे गए हो, एंजॉय करो, हैव सम फन। पायल कहती, मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। किसने बोला आपको कि मैं एंजॉय नहीं कर रही? काव्यवती, बाप रे बाप, इतना गुस्सा? पायल बोलती, हाँ तो आपने बोला था कि आप आओगे। काव्यवती, अरे बाबा मैं सच में आना चाहती थी, पक्का, आई स्वेयर, मैं तो रेडी भी हो गई थी। पार्वती, पर आई नहीं। काव्यवती, उफ, ये लड़की भी ना, इसको मनाना इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक पल के लिए तो मैं दिया को मना सकती हूँ, पर इसे मनाना
ये तो दिया से भी 4 कदम आ गया। तभी पायल बोलती, क्या हुआ, खामोश क्यों? काव्या बोलती, खामोश नहीं हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि मेरी प्यारी सी दोस्त को मनाऊँ कैसे। पायल बोलती, प्यारी? काव्या बोलती, हाँ हाँ, आप हो ना बहुत प्यारी। पायल बोलती, ये मक्खन ना बचा के रखो, सुबह नाश्ते में ना ब्रेड पे लगा के खाना, क्योंकि ना मैं ब्रेड हूँ और ना ही मैं पिघलूंगी इस मक्खन से, समझी? एंड कॉल कट। काव्या कहती, अरे यार, बता दूं क्या उसे? हाँ, कैसे बताऊं? पागल है, जल्दी है एक नंबर की। अब ना पिकनिक का प्लान खराब करके मेरे पास दौड़ी आएगी, तो उसे पता चला कि मुझे इतनी ज़्यादा लगी है। एंड यहाँ कॉल कट होते ही हम सीन देखते हैं कि जो काव्या है वो उस टाइम हॉस्पिटल में है। एंड वो हॉस्पिटल में क्यों है, यही सोच रहे होगे ना? तो चलो सस्पेंस खत्म करते हैं, मैं बता देती हूँ काव्या हॉस्पिटल में क्यों है। एक्चुअली काव्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पिकनिक के लिए, एंड उसे ये था कि आज वो पहली बार मिलेगी अपनी दोस्त के यानी पायल की फैमिली से, तो काफ़ी एक्साइटेड अच्छे से रेडी हुई थी। एंड उसके बाद वो एक बुके लेने जाती है, एंड वो फ्लावर शॉप से बुके लेके बाहर निकली ही थी कि तभी एक ओवर स्पीड बाइक वाले से टक्कर हो जाती है, एंड काव्या गिर जाती है, जिससे उसके हाथ पे लेग पे लगी थी। बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, बट हाँ इतनी लगी थी कि इस टाइम से रेस्ट की ज़रूरत थी। एंड वो जा सकती थी ऐसी सिचुएशन में भी, पर वो जाना नहीं चाहती थी। वो एकदम परफेक्ट होके जाना चाहती थी। पायल की फैमिली से पहली बार मिल रही है तो इम्प्रेशन अच्छा रखना चाहती थी। वो चोट वोट लगवा के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नहीं गई थी। एंड उसे पता था अगर उसने पायल को भी इस बारे में, अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो पायल ट्रिप यानी कि अपना कहाँ गया यार वो लोग, ये दिमाग में ना मतलब शब्द है, ज़बान पे नहीं आएगा। आई मीन पिकनिक, ओके, पिकनिक गाइस, अपनी पिकनिक खराब करके आ जाएगी, इसलिए काव्या नहीं बता रही थी। बट उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि पायल उसे इतना ज़्यादा अपसेट है। वेल, अब यहाँ पायल वापस सबके साथ आके बैठ जाती है, लोग फिर से थोड़ी मस्ती करते हैं, माहौल अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एंड पिकनिक हो जाती है। बहुत बढ़िया नहीं जाती जैसे इन्होंने सोची थी, क्योंकि ऑकवर्ड किस हो गई थी तो सब लोग ऑकवर्ड हो गए थे उसके बाद। तो या पिकनिक ख़त्म हो जाती है। देन यहाँ जो दिया होती है वो मिस नेहा की तरफ देखती है। मिस नेहा न तो बात कर रही थी, न मिरर से दिया की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि मिस नेहा उसे इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करेंगी। तभी यहाँ दिया के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। दिया जल्दी से वो मैसेज ओपन करती है, एंड वो मैसेज था कि उसके कार्ड से पेमेंट हुई थी हॉस्पिटल में। एंड उसे मैसेज आया था कि आपके कार्ड से इतनी पेमेंट हुई है। एंड दिया कहती, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, काव्या हॉस्पिटल में क्यों है? एंड वो एकदम से पैनिक कर जाती है, जल्दी से काव्या का नंबर डायल करती है, काव्या कॉल रिसीव करती है। क्या बोलती, हॉस्पिटल में पेमेंट क्यों करी है तूने? क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? काव्या बोलती, ब्रो रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं रूम में हूँ। जिस पे दिया बोलती, पर हॉस्पिटल में पेमेंट क्यों करी है? क्या हुआ? तू हॉस्पिटल क्या करने गई थी? काव्या बोलती, चिल, सब ठीक है यार, हल्की सी लग गई थी, डोंट बी पैनिक, ओके। पाल सॉरी, क्या बोलती, तुझे लगी और तू बोल रही है मैं पैनिक? तू पागल है क्या? तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं अभी आ रही हूँ। एंड वो एकदम से मिस नेहा की तरफ देखते, स्टॉप द कार, मुझे भी जाना है। मिस नेहा कहती, क्या हुआ, किसे लगी है? हॉस्पिटल में सब ठीक है ना? जिस पर कहती, अरे वो स्टूपिड है ना, बहन मेरी लगवा के बैठी है, बता भी नहीं कैसे, मुझे जाना होगा। एंड यहाँ जो हमारी पायल होते हैं वो ये सब कुछ नहीं सुनते, क्योंकि पायल अपसेट थी। एंड उसने अपने एयरपोर्ट्स लगा रखे थे, मैं सॉन्ग सुन रही थी खुद को रिलैक्स करने के लिए। वो बहुत गुस्से में थी, तो एक कन्वर्सेशन स्किप कर देते, वो नहीं ध्यान देते। यहाँ मिस नेहावती, सब ठीक तो है ना? काव्या को ज़्यादा लगी है क्या? कौन के हॉस्पिटल में, मैं लेके चलती हूँ। जिस भक्ति नहीं, शी इज़ फाइन नाउ, वो हॉस्टल पहुँच गया, मुझे उसके पास जाना है, आप प्लीज़ कार रोको, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिस नेहावती, रिलैक्स, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। बट दिया बोलती, नहीं मैं चले जाऊँगी। जैसे ही कार रुकती है, दिया जल्दी से कार से नीचे उतरती है, एंड वो बस एक टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी एंड रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। मिस नेहा देखती है दिया को, दिया बहुत परेशान है, वो रोड क्रॉस ढंग से देख के कर भी नहीं रही है, वो बस पागलों की तरह बस रोड क्रॉस करे जा रही है, इधर उधर नहीं देख रही। मिस नेहा एकदम से कार से नीचे उतरती हैं, एंड वो दौड़ते हुए दिया की तरफ जाती है। दिया का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल करती है। दिया मिस नेहा के चेस्ट से टकराते हैं, एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दिया बोलती, क्या हुआ आप यहाँ? मिस नेहा बोलती, पागल हो क्या? हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी जा रही थी, दिखाई नहीं थी तुम्हें? अगर अभी लग जाती तो? दिया बोलती, ओहो, तो किसी को मेरी फिक्र हो रही है? स्नेहा बोलती, स्टॉप इट दिया। दिया बोलती, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर स्नेहा बोलती, क्या ध्यान नहीं था? हाँ, अगर लग जाती तो? काव्या का पता नहीं, पर तुम हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाती। दिया बोलती,
मैं बस थोड़ा वरीड थी, पता नहीं कहाँ लगी उसे, कितनी लगी, मुझे बस जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचना है। मिस नेहा हाँ तो मैंने बोला ना, आई ड्रॉप यू, चलो मेरे साथ। दिया मिस नेहा से अपना हाथ छुड़ाते, इतनी फिक्र क्यों है मेरी? मिस नेहा बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, काव्या की है, बोला मत, वो भी मेरी स्टूडेंट है। दिया बोलती, हाय रे, मेरी बहन की भी फिक्र कर रही हो, बस मेरी ही नहीं करती। मिस नेहा गुस्से वाला लुक देती है, तभी एक टैक्सी आके रुकती है। दिया बोलती, टैक्सी आ गई, बाय। एंड आंटी की मेडिसिन का टाइम हो रहा है, अगर आप मुझे छोड़ने जाती तो उनकी मेडिसिन को लेट हो जाता, इसीलिए, वरना मैं आपकी हेल्प ज़रूर लेती। एंड डोंट वरी, हॉस्टल यहाँ से करीब है तो मैं चली जाऊँगी। एंड उसके बाद दिया जाने लगते, मिस नेहा दिया के हाथ को एकदम से होल्ड करते हैं। दिया टर्न होते, मिस नेहा की तरफ देखते, मिस नेहा दिया की तरफ देखते, वो ठीक है, बट तुम भी ठीक रहना। दिया स्माइल करते, ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं ठीक रहूँगी, अब मैं जाऊँ? मिस नेहा हाँ में से हिलाते। दिया बोलती, मैं जाऊँ? मिस नेहा बोलती, हाँ जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? दिया स्माइल करते, शायद आप मेरा हाथ छोड़ना भूल गए। मिस नेहा हाथ की तरफ देखते, एकदम से हाथ छोड़ते, सॉरी वो मेरा मेरा ध्यान नहीं था, और नजरें चुराने लगती। दिया की फेस पे स्माइल आती। दिया कार में बैठते हैं, कार चल पड़ती है। दिया बार बार अपने हाथ की तरफ देख रही थी, जैसे मिस नेहा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिया अपने हाथ पे किस करती, पागल, प्यार करती है बट जताना नहीं, बट क्या करें, इतनी फिक्र करती है कि तोड़ ही चल गया। आप कुछ भी कर लो, आपकी आंखों से साफ दिखता है कि आपको कितनी फिक्र है मेरी, नहीं जताओगी तो पता नहीं चलेगा मुझे। एंड दिया की फेस पे थोड़ी देर के लिए स्माइल आ जाती है। वेल उसके बाद दिया हॉस्टल पहुंचते हैं, एंड वो दौड़ते हुए अपने रूम में जाते हैं, काव्या को देखते हैं। काव्या आराम से वहाँ लेटी हुई थी, अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। दिया दौड़ के आती, कहाँ लगी तुझे? काव्या बोलती, अरे रिलैक्स, नहीं लगी है मुझे इतनी, आई एम फाइन। दिया तुरंत काव्या का हाथ पकड़ती है, जिस पे थोड़ी चोट लगी थी, एंड उसके पाँव पे भी लगी थी। दिया बोलती, चोट लगवा के बैठी और बताया भी नहीं मुझे, कहाँ लगी? हाँ, तू तो जा रही थी ना अपनी फ्रेंड से मिलने, फिर चोट कैसे लगवा ली? जिस पे बोलती, अरे यार मत पूछ। दिया बोलती, बता मुझे। जिस पे फिर काव्या होती, ओके फाइन, देन काव्या सब बता देते। दिया बोलती, तू चल रही है क्या? देख के नहीं चल सकती थी? जिस पे होती, यार मैं तुझे देख के चली थी, पता नहीं उस भी बाइक वाला कहाँ से आ गया, मिल गया ना कभी तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। दिया बोलती, मिल गया ना, मुझे बताना, मुंह क्या, टांगे हाथ सब तोड़ दूंगी उसके। इस पे काव्या होती, रिलैक्स ब्रो, आई एम फाइन, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। दिया बोलती, तेरे मामले में मैं सीरियस ना हो सकता है क्या ऐसा भी? मतलब कितना डर गई थी मैं, स्टूपिड, तेरे अलावा है ही कौन मेरा? एंड दिया इतना बोल के काव्या को हक करती है। क्या होती है, ओए सेंटी मत हो, है ही कौन? हाँ, दादो नहीं है क्या, तेरे पापा नहीं है क्या, सब है तेरे पास ड्रामा क्वीन? काव्या बोलती, हाँ दिया बोलती, हाँ सब है काव्या, पर तेरी जगह पे कोई नहीं है, ना ही कभी कोई आएगा, तुझे पता है ना हाउ मच आई लव यू? काव्या बोलती, रहने दे रहने दे, हाउ मच यू लव मी मैं सब जानती हूँ, हम ना तुझे प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस नेहा से, उनके आगे कुछ नहीं दिखता। दयावती, हाँ आई लव हर, पर जो प्यार मैं तुझसे करती हूँ ना, वो मैं उनसे भी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी अलग जगह है यार मेरी ज़िंदगी में। और आज के बाद ऐसा मत बोलियो कि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ऐसा होता ना तो मैं दौड़ी दौड़ी नहीं आती, मिस नेहा के पास होती इस टाइम भी। काव्यावती, ओहो कोई रिग्रेट कर रहा है हाँ यूँ दौड़े दौड़े आने का? दयावती, बेटा पहले ना तुझे कम चोट लगी है, पर मैंने पीटा ना तो बहुत चोट लगेगी। काव्यावती, अच्छा ठीक है, दर्द हो रहा है। तो दिया काव्या को हक कर दिया, पागल कहीं की, मेडिसिन ली तूने? काव्यावती, ले ली। दिया गुस्से से देखती है। काव्यावती, वो रखी है, खिला दे। देन फिर दिया कहती, फाइन। देन दिया कुछ खाने खिलाती है, काव्या को अपने हाथ से खिलाती है, फिर उसे मेडिसिन खिलाती है। काव्यावती, पता है, कोई मुझसे कितना ही प्यार करे, पर तेरे जितना मुझसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, तभी तो मुझे कोई चाहिए नहीं। और वैसे अगर तू है तो मुझे किसी और की जरूरत क्या? दिया बोलती, ऐसा नहीं है यार, तेरा मेरा रिश्ता अलग है, बट कोई उस तरह वाला ख्याल रखे तो ज़्यादा मज़ा आता है। काव्या बोलती, हाँ तू तो ऐसे कह रही है जैसे बड़ा एक्सपीरियंस है, इसमें यार तो भाव भी नहीं देती तुझे, तू ही पीछे पीछे पड़ी रहती है। दिया बोलती, हाय मिस नेहा, आज पता है दौड़ी दौड़ी आई थी वो मेरे लिए, यार मुझे तो कार हिट करने ही वाली, यार मुझे आइडिया भी नहीं था। खबरती, अब तो पागल है क्या, कार हिट करने वाली थी तुझे? या बोलती, यार शांत बैठना, नहीं लगी मुझे, मैं ठीक हूँ। नंदिया बताते हैं, ये कार तो भी हिट कर सकते थे, अपनी परवाने की, दौड़ी दौड़ी आई मुझे बचा। उनकी आंखों से दिखता है कि वो मेरी कितनी फिक्र करते हैं, और पता है मेरी फिक्र में ऐसे बावली हुई फिर रही थी कि मेरा हाथ तक नहीं छोड़ रही थी। काव्या बोलती, मैं नहीं मानती,
दिया बोलती अरे, एंड देन दिया पूरा सीन डिस्क्राइब करती है कि क्या क्या हुआ। देन यहाँ जो काव्य होती है उसे याद आता है कि उसकी पायल भी तो यही करती है। देन वो बोलती स्नेहा और ये पायल की हरकतें इतनी सिमिलर क्यों है। देन मैं कहती मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, एंड वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एंड उसके बाद कहती अच्छा बस कर मिस नेहा, अगर आप जितना बंद कर, यू डोंट आई डोंट लाइक हर। इस पर कहती अरे यार तुझे उन्हें पसंद करना मस्ट है ब्रो, तेरे अप्रूवल के बगैर थोड़ी मेरी शादी होगी। दिया की बात सुन के काव्या हंसने लगती है। दिया बोलती क्या हुआ। काव्या बोलती शादी ब्रो, तेरी शादी मिस नेहा से इस जन्म में तो इम्पॉसिबल, ना 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 इस जन्म में नहीं ब्रो, अगले 7 जन्म में ना मैं ये होने नहीं दूंगी। क्या बोलती यार तू मेरी स्टोरी में अलग विलन बन के फिर रही है। काव्या बोलती हाँ तो क्यों ना बनूं मैं विलेन, जब मुझे पता है वो इंसान तेरे लिए परफेक्ट नहीं है। दिया बोलती ओए, इंसान परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं, बस प्यार करे हमारा ख्याल रखे वो जरूरी है। एंड ट्रस्ट में मिस नेहा जितना मुझे कोई प्यार और मेरा ख्याल रख ही नहीं सकता। काव्यावती ऐसा नहीं है। दयावती तो प्रूव मी रॉन्ग। काव्यावती मतलब दयावती आई बेट यू तू हारेगी। मिस नेहा मुझे बहुत प्यार करते हैं। काव्यावती इम्पॉसिबल। दयावती चैलेंज। दयावती हारेगी तू। काव्यावती बेटा हारेगी तो तू। मिस नेहा तुझे भाव भी नहीं देते हैं तो ये प्यार व्यार तो भूल ही जा। दयावती ठीक है, कल ही तुझे दिखाऊंगी कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। काव्यावती ठीक है फिर डील ऑन। दियावती डील ऑन। एंड उसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं एंड दिया काव्या के पास बैठते हैं। ज़्यादा दुख तो नहीं रहा। काव्यावती नहीं यार ठीक हूँ मैं। दियावती और तेरी फ्रेंड वो तुझसे मिलने नहीं आई। काव्यावती एक्चुअली मैंने उसे नहीं बताया। दियावती क्यों। काव्यावती अरे वो फैमिली के साथ गई थी ना टाइम स्पेंड करने, तो ऐसे ही उसका ख़राब हो जाता है ना फैमिली टाइम, तो दैट्स वाई। दियावती हाँ जैसे तू उसे बताती है वो फैमिली टाइम स्किप करके दौड़ी दौड़ी आती। काव्यावती हाँ वो आती। दियावती इन योर ड्रीम्स ब्रो, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि फैमिली टाइम स्किप करके आए। काव्यावती जैसे तू मेरी फिक्र करती है ना ब्रो वैसे वो भी कहते हैं। दियावती ओए हेलो मुझे किसी से कंपेयर मत करना ओके। काव्यावती नहीं कर रही बस बता रही हूँ कि उसे भी मेरी फिक्र है। दियावती कब मिलवा रही है फिर अपने इस दोस्त से। काव्यावती बहुत जल्द। दियावती ठीक है मैं भी देखती हूँ कौन दोस्त है जो तेरी लाइफ में मेरी जगह ले रही है। काव्यावती तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड उसके बाद दोनों कज़न एक दूसरे को टाई ढक कर लेते हैं एंड एक दूसरे से बस बातें करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जो पाल होते हैं वो अपने बेडरूम में अभी भी अपसेट बैठी थी, सोच रही थी मैसेज करूँ, मैं क्यों करूँ, उसे करना चाहिए ना, उसे पता है मैं नाराज़ हूँ। हाँ, एक भी मैसेज नहीं किया। एंड यहाँ जो दिया होती है तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल उठाती है, मिस नेहा का टेक्स्ट था। काव्या कैसी है। एंड दिया स्माइल करते हैं एंड स्क्रीन करते हैं काव्या की तरफ, देख तू तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती पर उसे कितनी फिक्र है तेरी। काव्या होती रहने दे। तभी और मैसेज आता है एंड और टेक्स्ट आता है, उस पर लिखा हुआ था आर यू ओके। दिया गया थी हाय रे, हाल पूछ लिया यार, हाल पूछ के हाल ही बेहाल कर दिया, अब कैसे बताऊँ कैसी हूँ मैं। काव्या होती जल्दी एकदम यही बता दे। दिया होती तू चल मत मेरी लव स्टोरी से ठीक है, तेरी तो सेटिंग होगी नहीं, तू मेरी भी खराब करेगी, हट मैं जा रही हूँ अपने बेड पे। एंड दिया तब बोल के अपने बेड पे चली जाती है। काव्या होती वाह मैसेज क्या आ गया मिस नेहा का, मुझे छोड़ के गई गई, तुझे ना पाप लगेगा। दिया बोलती अरे प्यार में ना पाप भी झेल लूँगी मैं, तू चुप करके बैठ, अब अपनी काली जबान बंद रखी ओके। एंड दिया एक वॉइस नोट कर दिया काव्या तो ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ। एंड ऐसे मासूम सा चेहरा बना के स्वीट सी आवाज़ बना के बोलते मिस नेहा का तुरंत रिप्लाई था क्या हुआ। दिया बोलती नहीं कुछ नहीं बस ठीक हूँ मैं। एंड वो वॉइस नोट भेज रही थी। मिस नेहा का फिर से रिप्लाई था क्या मतलब बस ठीक हूँ मैं, कुछ हुआ है क्या। दिया बोलती हुआ तो है पर कोई बात नहीं ठीक हूँ मैं। एंड यहाँ काव्या फुल इरिटेट हो जाती है, क्या ड्रामा कर रही है तू, क्या है ये सब हाँ। देवती चुप बैठ ना। एंड सामने से मिस स्नैप कॉल कर देती है, दिया स्क्रीन करती है काव्या के सामने, सी मैंने बोला था शी इज़ इन लव विथ मी। काव्या बोलती इन योर ड्रीम्स। दिया बोलती तू हारने वाली है, डील ऑन है भूलना मत। काव्या बोलती आई एम श्योर तू हारेगी। एंड उसके बाद दिया कॉल रिसीव करते हैं। मिस नेहा तुरंत बोलती क्या हुआ दिया सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। दिया बोलती हुआ तो है पर कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। मिस ने इरिटेट हो गई थी क्या कब से एक ही डायलॉग बोल रही हूँ, क्या हुआ है कुछ बताओगी या नहीं, बताना ही मैं कॉल रखूँ। देव देव ओके ओके मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसे कॉल मत रखना। वो एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
विस्नावती क्या हुआ, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? दयावती वो बात कुछ ऐसी है कि विस्नावती क्या बात है बताओ मुझे। दयावती कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। काव्यवती इसका ड्रामा हो गया चालू, ये लड़की ना एक नंबर की ड्रामेबाज है। एंड यहाँ मिस ने फिर से कहती, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो दिया। क्यों ऐसे घुमा फिरा के बातें कर रही हो, जो है ऐसा बोलो ना। दयावती ठीक है तो मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि कोई हो मेरे पास, मेरे लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, जो मुझे हक करे, जो मुझे समझे, जो मुझसे प्यार से बात करे। तब हम इसने कहते, काव्या कहाँ है तो तुम्हारे पास? दयावती काव्या, हाँ कहाँ जाएगी, वो तो मेरे पास ही है ना। पर जो मुझे चाहिए वो तो सिर्फ आप दे सकती हो ना। मिस नावती क्या मतलब? काव्यवती सॉरी दयावती, मेरा मतलब कौन मिस नेहा? मेरा स्कूल तो आप हो ना। एंड आई थिंक आई नीड यू। क्या मैं घर आ जाऊँ? मिस नावती सोचना भी मत, रख रही हूँ मैं। दयावती अच्छा सुनो सुनो, सच में लोनली फील हो रहा है। ठीक है बात मत करो, पर कॉल कट मत करो। विस्तावती जब बात ही नहीं करनी तो कॉल पे क्यों रखना? दयावती उफ़ो यार आप, अब मेरी फीलिंग्स भी तो समझो। विस्तावती मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस जानना था कि काव्या और तुम ठीक हो या नहीं। मैंने जान लिया, मुझे और कुछ सोचने समझने या देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही और कुछ जानने की। एंड इतना बोल के कॉल कट। जैसे कॉल कट होता है दिया टर्न होती है। काव्या हंसती रहती है, आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। दियावती कोई बेइज्जती नहीं करवाई मैंने, ठीक है? तू तू चुप चुप कर, पनौती कहेगी, तेरी नज़र लगी है मेरे पैर में, जा रही हूँ मैं बाहर। काव्या हंसने लगती है। देन काव्या रूम की तरफ देखती है, मेक श्योर करती है कि दिया चली गई। देन काव्या अपना मोबाइल निकालती है। अब मेरी मैडम जी को मनाने की बारी आ गई। अरे यार कैसे मनाऊंगी उसे? एंड देन कॉल करती है। यहाँ फर्स्ट रिंग पे तो कॉल रिसीव नहीं होती, सेकंड रिंग होती है, थर्ड रिंग होती है, एंड फाइनली कॉल पिक हो जाती है। बट आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पाल ने चुपचाप बस मोबाइल को कान से लगा रखा था। तभी काव्या बोलती, हेलो, अम, हेलो। जिस पे पाल बोलती क्या है? काव्या बोलती अरे यार रात है और क्या होगी? पायल बोलती हाँ हाँ वेरी फनी, ये बताने के लिए कॉल किया मुझे कि रात है? काव्यावती नहीं बताना तो कुछ और था, चेक कर रही थी मैडम का मूड कैसा है। पार्वती कैसा होगा मेरा मूड, क्या लगता है तुम्हें? काव्यवती ऑफ कोर्स खराब होगा, मैंने हरकत ही ऐसे किया। हम सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेंगे ना? जिस पे पार्वती मैंने मिलने के लिए बोला नहीं ना। काव्यवती पर मुझे मिलना है, क्या कल हम मिले? पार्वती रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। एंड कॉल कट होने लगती है। तभी काव्यवती अरे यार सुन तो लो, जानने की कोशिश नहीं करोगी क्या मैं आई क्यों नहीं? पार्वती मुझे नहीं जाना। काव्यवती अरे यार सुनो ना, देखो इतना गुस्सा अच्छा भी नहीं होता है ना। पार्वती मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस अपसेट हूँ। काव्यवती अच्छा आई एम सॉरी। क्या करूँ जिससे गुस्सा शांत हो जाए? पार्वती जो बोलोगी करोगी? काव्यवती हाँ जो बोलोगी करूँगी। जसपावती तो ठीक है डांस करो। काव्यवती व्हाट? पार्वती डांस करो। काव्यवती पर डांस क्यों? पार्वती तभी माफी मिलेगी। हम्म कैमरा ऑन करो और डांस करो। काव्यवती कैमरा ऑन करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे डांस कर लेती हूँ ना। जसपावती अच्छा और मुझे कैसे दिखेगा तो तुम डांस कर रहे हो? काव्यवती ऑन करना पड़ेगा क्या? पार्वती ऑन योर कैमरा। काव्यवती कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? पार्वती नहीं, माफ़ी चाहिए या नहीं? काव्यवती ओके 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 फाइन। एंड यहाँ पाले गहरी सांस लेते हैं, वो अपनी शर्ट की स्लीव नीचे करती है एंड छुपाने लगते हैं भाई उसके हाथ पर लेके। एंड वो छुपाती है अपने हाथ को, अच्छे से कवर कर देती है। एंड उसके बाद वो कैमरा ऑन करते हैं। हाय पार्वती डांस। काव्यवती नो हाय नो हेलो, ओनली डांस। पार्वती मुझे सिर्फ डांस सीखना है, तभी जाके मेरा मूड शांत होगा और मेरा गुस्सा भी। काव्यवती ओके तो म्यूज़िक, म्यूज़िक कहाँ है? पार्वती हाँ वो भी मैं लगा के दूँ? काव्यवती हाँ म्यूज़िक तो चाहिए ना, तभी तो डांस होगा। पार्वती फाइव
पायल अपने रूम में टीवी ऑन करते, सॉन्ग लगाते, लो आ गया सॉन्ग, डांस करो। काव्या कहती करना पड़ेगा क्या? पायल बोलती हाँ करना ही पड़ेगा। काव्या बोलती सेकंड ऑप्शन, पायल बोलती तुम्हें माफ़ी चाहिए नहीं, फाइन। काव्या बोलती ओके ओके मैं डांस कर रही हूँ। एंड काव्या फिर बैठ के डांस करने लगती है। पायल बोलती है पैरों पे मेहंदी लगी है क्या? काव्या बोलती नहीं। पायल बोलती तो फिर खड़े होके डांस करो, मोबाइल सामने रखो और डांस करो। काव्या बोलती खड़े होके बैठ के चलेगा? पायल बोलती फाइन मैं कॉल कर। काव्या बोलती ओके कॉल कट मत करो यार, अजीब धमकियाँ, माइंड करती हूँ। एंड वो कैमरा सेट करती है, एंड वो इस तरह से सेट करती है कि उसका पाँव मतलब जो जख्मी है वो ना दिखे, एंड हाफ बॉडी दिख रही थी, एंड वो डांस कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स उसके पाँव पे भी रिसेंटली लगी है तो उसको पेन हो रहा था डांस करते टाइम, बट फिर भी कर रही थी। वो क्या है ना, जान जाए पर आशिकी तो हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई, नाराज़ नहीं कर सकते ना बंदी को। वो डांस कर रही थी, एंड इतना फनी डांस कर रही थी कि पायल के चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। काव्या एकदम से मोबाइल होल्ड करके बैठती है। फाइनली लड़की हंसी तो माफ़ भी कर दो इस नन्ही सी जान को, कितना जुल्म ढाओगे? पायल होती जुल्म, हाँ हरकतें देखी अपनी। काव्या होती अच्छा बाबा सॉरी कर तो दिया, माफ़ कर दो, जाने भी दो ना। पायल होती लास्ट टाइम है जब जाने दे रही हूँ। काव्या होती थैंक यू। एंड हो जाता है किस, मतलब सोच समझ के नहीं, कभी कभी ना कुछ फ्लो फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं तो हमें बाद में रियलाइज़ होती है। एंड काव्या उस टाइम फ्लो फ्लो में किस कर देती हैं। एंड यहाँ जो पायल होती है उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट। एंड काव्या को उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता कि उसने किस किया, वो बस पायल की तरफ देखती पायल क्या हुआ। पायल को पसीना आने लगता है, पायल कहती अब कुछ नहीं, बाय गुड गुड नाइट, एंड कॉल कट। काव्या होती हेलो पायल, पायल इसे क्या हो गया? एंड अभी तक काव्या को रियलाइज़ नहीं होता कि उसने किया क्या है। वेल अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। एंड काव्या जहाँ पे कॉलेज जाती है, उसे दिया मना करती है रेस्ट कर, बट वो नहीं सुनती, वो कॉलेज जाती है क्योंकि उसे इतनी नहीं लगी थी तो आ जाती है। यहाँ फर्स्ट लेक्चर मिस नेहा का ही होता है। मिस नेहा जैसे ही क्लासरूम में एंटर होती है उनकी नज़र पहले काव्या पे ही जाती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। अटेंडेंस लेती है, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जो काव्या होती है वो दिया को देखती है जो मिस नेहा को पागलों की तरह देख रही थी, जिस पे वो उसे पुश करते हैं, कहते बस कर घूरना बंद कर, कितना घूरेगी उन्हें। दिया कहती यार उनसे नज़र ही नहीं हटती। पार्वती डील होना है, याद है या नहीं? काव्यावती ऑफकोर्स मुझे याद है। एंड जैसे ही लेक्चर ओवर होता है मिस नेहा वहाँ से जाती है, तभी क्लास में वही सीनियर एंटर होता है, एंड वो सीधा दिया के सामने हाय दिया, आज तो बात करोगी ना? आई मीन उस दिन भी हमारी बात अधूरी, दयावती मैं बात कंप्लीट कर चुकी हूँ, मुझे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी यह काव्यावती एक्चुअली शायद तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए दोस्ती में। दिया घूर के देखती है, तभी काव्या उसे याद दिलाती है डील के बारे में। दयावती एक्चुअली गुड आइडिया, आई थिंक तुम सही हो, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। एंड दिया उसके साथ हैंडशेक कर लेते हैं। एंड यहाँ जो मिस नेहा थी वो उसी टाइम वापस क्लासरूम में आती है, एक्चुअली वो वहीं पे अपनी एक फ़ाइल भूल गई थी। क्लासरूम में फ़ाइल लेने आती है, उनकी नज़र दिया पे जाती। दिया ने इस लड़के का हाथ अच्छे से होल्ड कर लिया था, जैसे उसने मिस नेहा को देखा था। पहले हैंडशेक किया हुआ था बट अच्छे से फिर उसके हाथ पे मतलब दोनों हाथ रख लिए थे। मिस नेहा को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी फ़ाइल होल्ड करके वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दिया काव्या की तरफ देखती है, काव्या बोलती इससे क्या होता, वो वैसे शायद गुस्सा हो। दिया कहती मान ले यार, जिस बोलती बस कर कुछ भी। एंड उसके बाद एक टाइम का सीन शिफ्ट होता है। यहाँ दिया काव्या के साथ बैठी थी, तभी वो लड़का आता है और वो ज्वाइन करने की बात करते हैं इन्हें। दिया उसे मना करने ही वाली थी बट उसकी नज़र में स्नेहा पे जाती जो आज कैफेटेरिया आई थी अपना लंच लेने। उन्हें देखते ही दिया एकदम से खड़ी होती है एंड उसका हाथ पकड़ती है, ऑफकोर्स तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, ये भी कोई पूछने की बात है, अब तुम फ्रेंड्स है ना। एंड इतना बोल के उसकी चेयर अपनी चेयर की क्लोज करती हैं, एंड वो आके दिया की चेयर के साथ बैठ जाता है। एंड मिस नेहा गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। एंड काव्यावती देखा वो तो चले गए, उन्हें फ़र्क ही नहीं हुआ। दयावती की आंखों से दिख रहा है कि उन्हें कितना फ़र्क पड़ा है। काव्यावती रहने दे, तेरे दिमाग का फितूर है, वरना उन्हें तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। दिया कहती चलो लेट्स सी, 5 मिनट में वापस आएंगे। एंड यहाँ दिया और काव्या वो वेट करने लगता है, दोनों ही कैफेटेरिया की डोर की तरफ देखते थे। एंड जैसे दिया ने बोला था वैसे ही होता है, जिसने आती है एंड गुस्से से सीधा दिया के सामने आके खड़े होते हैं, मुझे बात करनी है। तो वो लड़का अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है
मिस नेहा, आपको क्या बात करनी है दिया से? जिस पर कहती मैंने बोला मुझे दिया से बात करनी है, तुमसे नहीं, साइड हटो। तो वो साइड हो जाते, दिया सामने आते, जी मिस नेहा आपको मुझे कुछ काम था क्या? मिस नेहा दिया का हाथ पकड़ती है, सीधा उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं। दिया मिस नेहा की टेबल के साथ लगी, आप मुझे यहाँ लाए, कुछ बात करनी थी क्या? मिस नेहा अपने दोनों हाथ गुस्से से फोल्ड किए दिया की तरफ बढ़ती, दिया बोलती आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया? मिस नेहा बोलती तुम्हें पता है तुमने क्या किया? दिया बोलती मुझे नहीं पता, क्या किया है मैंने? मेरी गलती क्या जो मुझे क्यों इस तरह लेके आई है सबके सामने से, वो भी इतने गुस्से में? मैंने तो कुछ नहीं किया। मिस नेहा बोलती आर यू श्योर कि तुमने कुछ नहीं किया? दिया बोलती आई एम श्योर मैंने कुछ नहीं किया। दिया बहुत चिल साउंड कर रही थी, मिस नेहा को गुस्सा आने लगता। मिस नेहा दिया के शोल्डर से उसे ग्रैब करते हैं, कौन था वो लड़का? तुमने उसका इस तरह से हाथ क्यों पकड़ा था? इस प्रगति, इस लड़के को आप अच्छे से जानते हैं, जान से देने की जरूरत नहीं है। इसने गुस्से से फिर से शोल्डर को ग्रैब करते हुए दिया की तरफ एक कदम बढ़ाते, क्या बात कर रही थी तुम उससे, और हाथ क्यों पकड़ा था तुमने उसका? दिया मुस्कुराते हुए, आर यू जेलस प्रोफेसर? एंड जैसे ही वो बोलती है मिस नेहा तुरंत दिया का हाथ छोड़ देते हैं, एक स्टेप पीछे लेते हैं। दिया स्माइल करते हुए मिस नेहा के क्लोज आते हैं, उनके कान के पास आके हल्का सा विस्पर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास जेलस होने का राइट है प्रोफेसर। एंड इतना बोल के कैबिन का दरवाज़ा ओपन करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मिस नेहा बहुत गुस्से में थी, वो दिया को जाते हुए देखते हैं एंड गुस्से से आके अपनी टेबल पे हाथ पटक लेते हैं। ओह माय गॉड, मिस नेहा की जेलसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेट्स सी अब आगे क्या होगा। भाई जेलसी तो वही होती है ना जहाँ प्यार हो। देखते हैं अब आगे क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मेंशन ज़रूर करना। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।